नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने राजनीति के माहौल को फिर से गर्मा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और इस बार उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया, झूठ की सोन पापड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की राजनीति बिल्कुल सोन पापड़ी जैसी है, जिसमें एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ती जाती है। उनका आरोप है कि बीजेपी भी उसी तरह एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ जोड़ती चली जाती है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बेहद गर्म है। खासकर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने के फैसले ने कई नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स और टीवी प्रसारणों के आधार पर पुनर्मतदान का फैसला लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया की पहुंच मतदान केंद्र के अंदर तक थी, क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा होना संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अगर बूथ कैप्चरिंग जैसी आशंका जताई जा रही तो वहां मौजूद ऑब्जर्वर्स की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की है कि सबसे पहले उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो उन्हें निलंबित भी किया जाए। यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर सच में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो दोबारा चुनाव कराने में जो खर्च हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर डालनी चाहिए जिनकी लापरवाही से ये स्थिति पैदा हुई है। अब बात करते हैं राजनीतिक दावे की। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जनता पहले ही फैसला कर चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में भारी जीत की ओर बढ़ रही। उनके मुताबिक बीजेपी अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरह के फैसलों का सहारा ले रही है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जीत का प्रमाण हाथ में न आ जाए तब तक सतर्क रहना जरूरी है, यानी चुनाव के नतीजे आने तक हर स्तर पर चौकन्ना रहना होगा। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं। हर पार्टी अपने विरोधी पर सवाल उठाती है, लेकिन चुनाव जैसे संवेदनशील समय में इस तरह के बयान माहौल को और भी ज्यादा प्रभावित और गर्म करते हैं। एक तरफ बीजेपी है जो इन आरोपों को खारिज करती है और खुद को पारदर्शिता का पक्षधर बताती है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा है। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका जनता की है। आखिरकार फैसला मतदाता ही करते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। अब सबकी नजरें 4 मई के चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके साथ खड़ी होती है, आरोप लगाने वालों के साथ या आरोप झेलने वालों के साथ। तो क्या झूठ की सोन पापड़ी वाला बयान सिर्फ एक सियासी तंज है या इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है? इसका जवाब जल्द ही चुनाव नतीजों के साथ सामने आ जाएगा। क्या इस बार बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी? हाँ या ना, हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।